लुक, तो हेडिंग तो सब लोग, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स कंसेप्ट देखने वाले हम लोग। कल हम लोग ने सिंगल ऑब्जेक्ट बनाकर देखा था। एक स्टूडेंट क्लास लिया था, स्टूडेंट क्लास, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, या फिर एम्प्लॉय क्लास, आईडी, नेम एंड सैलरी। उसके सिंगल ऑब्जेक्ट बनाया था। बट आज क्या करना हम लोगों को, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना है। जैसा सी प्रोग्रामिंग में हम लोगों ने एरे बनाया था, एरे ऑफ स्ट्रक्चर, जस्ट वैसे सी प्लस प्लस में एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सिंपल है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं। पहले थियोरेटिकल कंसेप्ट देख लो, फिर आज हम लोग लिनक्स के अंदर में विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करके प्रोग्राम करके देखने वाले हैं। ठीक है। एंड अगर टाइम होगा तो कुछ एक्स्ट्रा मैनिपुलेटर्स जो लास्ट चैप्टर के अंदर में, बट फिर भी एक दो तीन मैनिपुलेटर। फॉर एग्जांपल गेट, हम लोगों ने क्या क्या देखा, इंडेल देखा अभी तक। तो एक सेट डब्ल्यू, सेट प्रेसिजन, सेट फिल, ये कुछ एक्स्ट्रा मैनिपुलेटर्स हम लोग अभी से देख लेंगे। ठीक है, टाइम होगा तो वैसा करेंगे। तो फॉर एग्जांपल क्लास एम्प्लॉय, क्लास नेम क्या लिया, एम्प्लॉय, आफ्टर क्लोज करली ब्रैकेट, सेमीकोलन। ठीक है। एम्प्लॉय क्लास के अंदर में क्या क्या प्रॉपर्टीज आ सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है। एंड डेटा कैसा होना चाहिए, प्राइवेट। कंपलसरी है क्या, डेटा प्राइवेट पब्लिक कुछ भी रख सकते हैं, बट प्राइवेट हम लोगों को रखना चाहिए सिक्योरिटी के लिए। सो प्राइवेट इंटीजर आईडी एंड चलो नेम एंड सैलरी, सो फ्लोट सैलरी। क्लियर, देन टोटल कितना साइज अलोकेट होगा, अगर मैंने एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना है तो टोटल साइज कितना अलोकेट होगा, काउंटिंग कर सकता है। अगर एक इंटीजर इधर 2 बाइट्स और 4 बाइट्स, सो 4 बाइट्स अगर कंसिडर कर, 4 20 + 4 टोटल 28 बाइट्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल सपोज मेन फंक्शन एंड देखो मेन फंक्शन में वॉइड मेन भी लिख सकते हैं एंड इंट मेन भी लिख सकते हैं, दोनों भी चलता है। बट टर्बो में वॉइड मेन चलेगा, इंट मेन भी चलेगा, बट बाकी कंपाइलर में हो सकता है कि वो उन्होंने वॉइड को रिस्ट्रिक्ट किया होगा, तो वहां पर कंपलसरी क्या यूज कर रहे हैं, इंट मेन। क्लियर है, तो डिपेंड करता है। तो जहां पर इंट मेन कंपलसरी होगा वहां पर इंट मेन लगा देना, अदरवाइज वॉइड मेन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। सी प्लस प्लस में हेडर फाइल कौन सा यूज करना है हम लोगों को, आईओ स्ट्रीम, आईओ स्ट्रीम। एंड एक्स्ट्रा एक लाइन बताया था, अगर टर्बो यूज नहीं किया तो तुमको यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी एंड सेमीकोलन। ठीक है, इन डिटेल बाद में ऑटोमेटिक सब पता चलने वाला है। कल तुमको मैंने शॉर्टकट वैसे बता कर रखा हुआ है। टेम्पररी जस्ट याद रखना है, ये 2 लाइन ऐसा लिखते हैं। ठीक है, जिसने आज फर्स्ट टाइम अटेंड किया होगा वो लोग बस याद रखना, सी प्लस प्लस में हम लोगों को हेडर फाइल इंक्लूड करना आईओ स्ट्रीम, और ये एक्स्ट्रा लाइन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, चलो एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय E1 E2 E3 E4, टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स बना लिए। एंड हर ऑब्जेक्ट के लिए टोटल साइज कितना होगा, 28 बाइट्स। सो E1 ऑब्जेक्ट, E1 आईडी, नेम एंड सैलरी। ये E2 ऑब्जेक्ट, आईडी, नेम, सैलरी। जितने भी ऑब्जेक्ट बनाओगे सबके लिए सेपरेट मेमोरी अलोकेट होने वाला है ड्यूरिंग रन टाइम। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे तब मेमोरी अलोकेट होगा। क्लियर। ये तीनों को क्या बोलते हैं, कल क्या बताया था, इसको क्या बोलते हैं, डेटा मेंबर्स। इसको बोलते हैं डेटा मेंबर्स। इंस्टेंस वेरिएबल्स बोला तो भी चलेगा। ठीक है, जावा की लैंग्वेज में जनरली हम लोग क्या बोलते हैं उसको, इंस्टेंस। इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस वेरिएबल बोलो या फिर डेटा मेंबर्स बोला तो भी चलेगा। ठीक है। एंड हम लोगों ने देखा हुआ है प्राइवेट डेटा आउटसाइड क्लास, प्राइवेट डेटा आउटसाइड क्लास डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होता। तुमने अगर E1 डॉट आई डी, E1 डॉट नेम, E1 डॉट सैलरी अगर तुमने अगर एडिट किया तो फिर एरर आ जाएगा। तो इसके लिए प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, पब्लिक कोड होना चाहिए। पब्लिक कोड मतलब पब्लिक फंक्शंस, क्लास के फंक्शंस मतलब पब्लिक मेंबर फंक्शंस होने चाहिए। तो यहाँ पर मेंबर फंक्शन बनाता हूँ, ये तीनों डेटा को रीड करने के लिए और राइट करने के लिए, सिंपल इतना ही। सो रीड करने के लिए चलो मैं एक यहाँ पर एक फंक्शन लिखता हूँ, मेंबर फंक्शन, लेट्स से एक्सेप्ट एंड रिटर्न डेटा टाइप। अभी कुछ रिटर्न नहीं करना तो मैंने रिटर्न डेटा टाइप क्या किया, वॉइड।
एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले, ठीक है। क्लियर है यहां तक सभी लोगों को? डन। सो ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाए हम लोगों ने, अभी इवन का टोटल साइज कितना है 28 बाइट्स। इसका लोकेशन क्या होगा? मे बी इसका लोकेशन हो सकता है 1040, इसका लोकेशन हो सकता है 2030, ये सब 4060 एंड 2346। जहां भी स्पेस अवेलेबल होगा वहीं पर ये मेमोरी एलोकेट करेगा, ठीक है। बट अगर कंटिजियस मेमोरी एलोकेशन में अगर तुमको डेटा स्टोर करना है, तुम्हारे पास में क्या होना चाहिए? एरे, ठीक है। कंटिजियस मेमोरी एलोकेशन में हम लोगों को स्टोर करना है। सो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, हम लोग क्या कर सकते हैं? अरे ऑफ एम्प्लॉय क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुमने इंटीजर अरे यूज किया होगा, अरे ऑफ 100 इंटीजर्स, फ्लोट बी, अरे ऑफ 30 फ्लोट्स। वैसे क्या करना है? एम्प्लॉय ई, अरे ऑफ 5 एम्प्लॉइज, ऐसा लिख सकते हो तुम लोग, अरे ऑफ 5 एम्प्लॉइज। क्लियर? सो 5 डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन में तुमको एलोकेट करने की कोई जरूरत नहीं। मैं अरे ऑफ एम्प्लॉइज बना लेता हूँ। कंपलसरी है क्या? कंपलसरी कुछ भी नहीं है। तुमने अगर 5 सेपरेट लोकेशन में किया तो भी चलेगा, बट अरे से अगर क्या, अरे का एडवांटेज क्या है? जो अरे का बेसिक एडवांटेज है वही एडवांटेज यहाँ पर भी मिलने वाला है। अरे का एडवांटेज क्या होता है? हम लोग इजीली फास्ट वे से हम लोग डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, कंटिजियस मेमोरी लोकेशन पे डेटा। मैंने एग्जांपल दिया था 4 to 5 फ्रेंड्स का एग्जांपल दिया था सी प्रोग्रामिंग में। 5 फ्रेंड 5 अलग लोकेशन में रहेंगे, सबके पास में जाना होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। 5 फ्रेंड अगर एक ही फ्लैट में अगर होंगे तो एक ही एड्रेस, थोड़ा सा फास्ट एक्सेस हो जाएगा। वही एडवांटेज है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो एरे हमने बेसिक सी प्रोग्रामिंग में देखा था वही एरे है। सो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, हम लोग यहाँ पर देखो क्या करेंगे। जस्ट एम्प्लॉय सपोज ईएमपी ऑफ, अब कितना रखना है साइज? स्टार्टिंग में कितना भी साइज रख सकते हैं हम लोग। अभी तक हम लोगों ने डायनेमिक कंसेप्ट देखा नहीं है। जैसा सी प्रोग्रामिंग में हमने मैलॉक यूज किया था, वैसा सी प्लस प्लस में न्यू नाम का एक कीवर्ड है। सो न्यू कीवर्ड को यूज करके हम लोग डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करने वाले बाद में। बट एक बार के लिए टेम्पररी जस्ट मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्टैटिक मतलब फिक्स कर दिया। एरे का साइज कितना रखा? 100। आउट ऑफ 100 अगर तुमने 5 यूज किया तो रिमेनिंग क्या होगा? वेस्ट होगा। जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूजर को क्वेश्चन पूछेंगे टोटल साइज कितना होगा, तो एक इंटीजर एंड सी प्लस प्लस के अंदर में इंस्टेड ऑफ प्रिंटफ एंड स्कैनफ हम क्या यूज करें? सी आउट एंड सी इन। इस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं? कल बताया था मैंने, इंसर्शन टू। इंसर्शन टू, तो ऐसा याद रखना है। देखो ये सी आउट ऑब्जेक्ट, सी आउट ऑब्जेक्ट, एंड यहां पर ड्रॉ करता हूं मैं, यहां पर आता है मॉनिटर। सी आउट, इसको बोलते हैं इंसर्शन टू या फिर पुट टू मॉनिटर। सी आउट, एंटर हाउ मेनी एम्प्लॉइज, एंटर हाउ मेनी एम्प्लॉइज, ठीक है। कीबोर्ड से डेटा क्या करना? रीड करना। इसके लिए क्या लगेगा? सी इन। इस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सट्रैक्शन फ्रॉम। चलो यहां पर लिखता हूं सी इन एंड ये कीबोर्ड बनाया है, कीबोर्ड। इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन फ्रॉम कीबोर्ड, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम, और यू कैन से गेट फ्रॉम। ये ऐसा डायग्राम याद होना चाहिए। सॉरी, मैंने डायरेक्शन वैसा लिख दिया। एक्सट्रैक्शन फ्रॉम कीबोर्ड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया मैंने? मॉनिटर, इसलिए लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज किया। राइट हैंड साइड में मैंने क्या ड्रॉ किया? कीबोर्ड, इसके लिए राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज किया। ऐसा याद रख सकते हो, बट फिर भी टेक्निकली पता होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? इंसर्शन टू मॉनिटर, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम कीबोर्ड, ठीक है। सी इन एन, एंड इसमें कोई परसेंट यूज करना नहीं हम लोगों को। क्लियर है यहां तक? सो टोटल कितने एम्प्लॉइज है मेरे पास में? 100 एम्प्लॉइज है। 100 एन एम्प्लॉइज नहीं, ऐसा बहुत सारे लोग बाई मिस्टेक बोलते हैं। 100 एम्प्लॉइज के लिए मेमोरी एलोकेट किया है, जिसमें से हम लोग आउट ऑफ 100 हम लोग एन एम्प्लॉय यूज करने वाले, रिमेनिंग क्या होगा? वेस्ट होगा। क्लियर? तो अगर मैंने इसका डायग्राम अगर ड्रॉ किया तो ऐसा डायग्राम आना चाहिए।
अरे नेम क्या लिखा है मैंने, ईएमपी। बहुत सारे लोग बोलते हैं ईएमपी ऑफ ईएमपी ब्रैकेट 100, बट नाम क्या है, ईएमपी। नेम ऑफ बॉक्स इज ईएमपी एंड अरे इंडेक्स ऑलवेज बिगिंस विथ 0। सी सी प्लस प्लस जावा पीएचपी सब में अरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 अप टू 99। कौन आंसर करेगा इस बिग बॉक्स का साइज कितना होगा, इस बिग बॉक्स का साइज कितना होगा। सो टोटल साइज कितना होगा इस बॉक्स का, 2800। एक एम्प्लॉय, एक ऑब्जेक्ट। अब डायग्राम को मैं कंप्लीटली यहां पर ड्रॉ कर दूंगा। ये सब कुछ क्या एक एक ऑब्जेक्ट, ये एक एक ऑब्जेक्ट है। ऐसे टोटल 100 ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास में, एंड उसको मैंने कंटेनर के अंदर में स्टोर करके रखा हुआ है, कंटिजियस मेमोरी लोकेशन। अभी अगर हमने डिसाइड किया 28 बाइट्स, सपोज फर्स्ट वाला 1000 में, तो सेकंड वाला कितने में, 1027। टोटल 1000 टोटल 28 बाइट्स। 1000 से लेकर 1027 टोटल 28 बाइट्स। इसके अंदर में ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, स्टोर हो गया। फिर नेक्स्ट वाला 1027 के आगे में टोटल 28 बाइट्स काउंटिंग करो, ये उसके अंदर में स्टोर हो जाएगा। क्लियर है तक सभी लोगों को। एक ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली अभी कितना बोला मैंने, 28। एक अगर ऑब्जेक्ट 28 बाइट्स का होगा तो ऑब्वियसली 28 इंटू 100 2800 बाइट्स मेमोरी एलोकेट हो गया। क्लियर। सभी के अंदर में क्या होगा, आईडी, नेम एंड सैलरी। स्पेलिंग जैसा लिखा होगा वैसा, आईडी नेम SAL, आईडी नेम सैलरी। सबका अपना अपना आईडी नेम एंड सैलरी। कल एक डेफिनेशन बताया था मैंने तुम लोगों को, मेमोरी ऑफ डेटा मेंबर allocated separately, memory of data members allocated separately for each object। जितने ऑब्जेक्ट होंगे सबके लिए सेपरेट मेमोरी अलोकेट होने वाला, सबका अपना अपना सेपरेट आईडी नेम एंड सैलरी ऐसा होने वाला है। क्लियर। बट ये एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले, ये मेंबर फंक्शन, ये किसका डेटा रीड करके देगा, ये किसी का भी डेटा रीड कर सकता है, ये कॉमन है। ये किसका डेटा प्रिंट करके देगा, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का डेटा प्रिंट करके दे सकते हैं। तो इसका जो डायग्राम है एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले, तो तुमको साइड में ऐसा ड्रॉ करना चाहिए, ये एक्सेप्ट एक ब्लॉक और यहाँ पर एक डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। और ये सभी को एक्सेस, ये सबका कॉमन है, कॉमन। क्लियर। तो इसके लिए डेफिनेशन कैसा बोलना है इसका, मेमोरी ऑफ मेंबर फंक्शंस, इसको क्या बोला जाता है, मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शन। एंड एक्स्ट्रा मैंने एक वर्ड बताया था, मेथड, ठीक। जावा के टर्म में हम लोग इसको मेथड बोलेंगे। मेमोरी ऑफ मेंबर फंक्शन इज अलोकेटेड कॉमनली एंड शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स, अलोकेटेड कॉमनली एंड शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। डायग्राम क्लियर है सभी लोगों को। सो जो सभी क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले ये जितने भी एम्प्लॉइज है, पहले ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ये फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, EMP ऑफ 0। सेकंड वाले ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, EMP ऑफ 1, EMP ऑफ 2, EMP ऑफ 3, EMP ऑफ 99। इतने ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास में। EMP ऑफ 0, EMP ऑफ 1, देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट का नाम है EMP ऑफ 0, सेकंड ऑब्जेक्ट EMP ऑफ 1, लाइकवाइज EMP ऑफ 99। डन। बहुत सारे लोगों ने प्रोग्राम ऑलरेडी टाइप करके सेंड किया मुझे, बट आउटपुट आ गया, इसका मतलब सब आता है ऐसा नहीं है, ये डायग्राम पता होना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, मुझे कितने ऑब्जेक्ट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ 100 मुझे 3 ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब EMP ऑफ 0, EMP ऑफ 1 एंड EMP ऑफ 2। 1 बाय 1 EMP ऑफ 0, EMP ऑफ 1, EMP ऑफ 2 का डेटा रीड करना एंड डेटा क्या करना है, प्रिंट करना है। सो डेटा रीड करने के लिए अब EMP ऑफ 0, EMP ऑफ 0 डॉट, अब आईडी डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होगा, नेम डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है, सैलरी डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं, बट एक्सेप्ट के थ्रू हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो EMP ऑफ 0 डॉट एक्सेप्ट, ऐसा करना, इसके पास में आ जाना है, ठीक है। इस मेंबर फंक्शन में हम लोग किसके थ्रू आए, इस बार EMP ऑफ 0 के थ्रू हम लोग यहाँ पर आए। तो इस EMP ऑफ 0 का डेटा रीड करते चलो। यहाँ पर मैसेजेस सी आउट, एंटर, एंटर आईडी एंड सी इन आईडी। किसका आईडी, करंट ऑब्जेक्ट, कल मैंने वर्ड बताया था करंट ऑब्जेक्ट।
या फिर अभी करंट ऑब्जेक्ट कौन है, EMP ऑफ जीरो, तो करंट ऑब्जेक्ट मतलब EMP ऑफ जीरो का आईडी ये रीड कर कर किसके अंदर में स्टोर करेगा, EMP ऑफ जीरो का ही अंदर में स्टोर करेगा ऑब्वियसली। सपोज तुमने एंटर किया 111, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 111, EMP ऑफ जीरो का आईडी क्या हो गया 111। डन। चलो इसके बाद में अगर मैंने ऐसा मैसेज लिखा एंटर एंड न्यू लाइन के लिए स्लैश एन यूज कर सकते हो या फिर एंडल यूज कर सकते हो। एंटर योर नेम देन सी इन नेम, किसका नेम, ऑब्वियसली मैंने EMP ऑफ जीरो से कॉल किया, सो EMP ऑफ जीरो का ही नेम हो। करंट ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, EMP ऑफ जीरो। ठीक है, मैं यहाँ पर बाद में करंट ऑब्जेक्ट के लिए एक स्पेशल कीवर्ड यूज करने वाला हूँ पता चलेगा। सो इसका नेम सपोज तुमने एंटर किया ABCD, तो EMP ऑफ जीरो का नेम क्या हो गया ABCD। एंड देन एक मैसेज सी आउट एंटर योर सैलरी एंड सी इन क्या यूज करोगे, सैलरी। क्लियर है यहाँ तक। मैंने लूप यूज किया क्या, कल किसी ने आंसर किया था लूप लगाना पड़ेगा, बट लूप तो लगा ही नहीं, बट एरे लिया अभी तक। लूप कब लगाना ये हमको समझ में आना चाहिए। अब EMP ऑफ जीरो हो गया, अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट एम्प्लॉय का डेटा रीड करना, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे EMP ऑफ वन, डायरेक्टली EMP वन डॉट ID नेम एंड सैलरी इज नॉट पॉसिबल, हमने प्राइवेट बना कर रखा है, तो ये डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे इनडायरेक्ट वे से हम लोग अंदर में जाने वाले EMP ऑफ वन डॉट एक्सेप्ट, वापस आ गए इसके पास में। इस बार किसका आईडी रीड करेगा, करंट ऑब्जेक्ट। इस बार करंट ऑब्जेक्ट का नाम क्या बन गया EMP ऑफ वन, तो ऑब्वियसली ये ऑटोमेटिक ये सब कुछ ये EMP ऑफ वन से क्या हो गया, एसोसिएट हो गया। EMP ऑफ वन डॉट ID वन डॉट नेम वन डॉट सैलरी सेकंड वाले बॉक्स के अंदर में स्टोर हो जाएगा। क्लियर। एंड वन बाय वन EMP ऑफ टू डॉट एक्सेप्ट, फिर क्या होगा, ऑब्वियसली ये EMP ऑफ टू के डिटेल्स क्या करेगा, रीड करेगा। सो अगर तुमने अगर यहाँ पर इंस्टेड ऑफ 3 अगर तुमने 30 अगर लिखा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 29 डॉट एक्सेप्ट, ऐसा करना होगा। क्लियर। रिपीटेड टास्क, ये अभी टास्क क्या होगा रिपीटेड, और रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लूप। एरे का टास्क अलग था, एरे क्यों यूज किया उसका रीजन अलग है, लूप क्यों यूज करेंगे उसका रीजन अलग है। बहुत सारे लोगों को लगता है एरे यूज किया तो लूप तो लगाना ही पड़ेगा, लूप लगाए तो एरे लगाना पड़ेगा, ऐसा बहुत सारा मिस कंफ्यूजन हो जाता है मार्केट में। बट एरे विदाउट लूप, और ऑब्वियसली कोड रिपीटेशन हो गया यहाँ पर, इस टास्क को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, लूप। जस्ट यहाँ पर क्या करना है, एक इंडेक्स लूप लगा लेता हूँ, फॉर कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से। अब आई, अब ऑब्वियसली सी प्रोग्रामिंग में हम लोगों ने आई को यहाँ पर ऐसा डिक्लेयर किया हुआ। सी प्रोग्रामिंग में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो सब कुछ प्रोग्राम स्टार्ट होते ही, मेन फंक्शन स्टार्ट होते ही डिक्लेयर करना पड़ता है, ऐसा कंपलसरी है, कहीं भी डिक्लेयर नहीं कर सकते। बट C++ में एडवांटेज है, तुमको जहां पर चाहिए तुम वहीं पर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। यहाँ पर वेरिएबल चाहिए, आई कहां पर चाहिए, इस लूप के अंदर में, तो अंदर में डिक्लेयर करो, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। समझ में आएगा, उस ब्लॉक के अंदर में ही हम लोगों ने क्या कर लिया, उसी समय डिक्लेयर किया, यूज करेंगे टास्क ओवर। सो आई इक्वल टू 0, आई लेस देन कितना लिखना चाहिए, आई लेस देन 30 लिखो क्या, एन आई लेस देन एन, एन आई प्लस प्लस, वन बाई वन EMP ऑफ 0 EMP ऑफ 1 EMP ऑफ 2 EMP ऑफ 3, आई प्लस 2 कर दिया, फिर क्या होगा, आई इक्वल टू आई प्लस 2। ऑल्टरनेट ऑब्जेक्ट्स का डेटा रीड करेगा, EMP ऑफ 0 फिर EMP ऑफ 2 EMP ऑफ 4 EMP ऑफ 6, तो गलत कोड किया गया, हमने जैसा लिखा वैसा ही होने वाला है। क्लियर। सो आई इक्वल टू 0 अप टू एन आई प्लस प्लस EMP ऑफ इंस्टेड ऑफ 0 1 2 3 4 EMP ऑफ आई डॉट एक्सेप्ट, ऐसा करना है हम लोगों को, ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है। सो जब आई का वैल्यू होगा 0 EMP ऑफ 0 डॉट एक्सेप्ट। क्लियर। नेक्स्ट, जब आई का वैल्यू होगा 1 EMP ऑफ 1 डॉट एक्सेप्ट। डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते प्राइवेट डेटा, यही तो हमारा टास्क है ओप्स के अंदर में। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए एक अलग वे से डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। एक सिंगल ऑब्जेक्ट का डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं, ऑलरेडी ड्रॉ किया है बट फिर भी एक बार के लिए देख लो। इस एरिया को क्या बोलना है, प्राइवेट, ये एरिया क्या हो गया, पब्लिक। ठीक है, ये आउटसाइडर, ये आउटसाइडर मतलब क्या, मेन फंक्शन, ये मेन फंक्शन। अब यहां पर क्या है आईडी, यहां पर क्या है नेम, और इसके अंदर में क्या है
सैलरी। ऐसा समझो ये हमारा वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, EMP ऑफ 0, अज्यूम करो ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट एक्सेस इज नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पब्लिक एरिया के पास में जाने, यहाँ पर कौन है, इस बॉक्स के अंदर में एक्सेप्ट, एंड इसके अंदर में क्या है, डिस्प्ले। तो एक्सेप्ट के पास में जाओ, एक्सेप्ट क्या करेगा, आईडी नेम और सैलरी का डेटा रीड करेगा, डिस्प्ले क्या करेगा, तीनों का डेटा क्या करेगा, प्रिंट करेगा। क्लियर। ये स्टार्टिंग में देखो, ये बार बार बोलना पड़ता है, अभी 2 दिन से मैं वही बोल रहा हूँ। सो ये स्टार्टिंग में बार 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 बोलकर ये सब कुछ एक बार के लिए याद हो गया, याद करने की जरूरत नहीं, एक बार अंडरस्टैंडिंग अगर हो गया कि बाद में ये रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज हम लोग एक ही क्लास बना रहे हैं, बाद में इनहेरिटेंस नाम का चैप्टर है, उसमें बहुत सारे क्लासेस आने वाले हैं। फर्स्ट क्लास का कंटेंट दूसरे में जाएगा, दूसरे का तीसरे में जाएगा, तीसरे का चौथे में जाने वाला है, बहुत सारे क्लासेस आने वाले, बहुत सारे फाइल्स आ जाएंगे, तब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए अभी सिंगल क्लास, उसमें हमने सिंगल ऑब्जेक्ट देखा, आज क्या देख रहे हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है तक सभी लोगों को। तो सबका डेटा क्या होगा, 1 बाय 1 रीड कर हम लोग एरे में स्टोर करेंगे, और फिर अभी क्या करना है, अभी प्रिंट करना है। जैसा यहाँ पर हम लोगों ने ये रीड किया, वैसे अभी मल्टीपल टाइम्स अगर लूप यूज नहीं करना तो तुम क्या कर सकते हो, EMP ऑफ 0 डॉट डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के पास में जाता है, और ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा। क्या क्या प्रिंट करना है हम लोगों को, आईडी, सी आउट, और क्या प्रिंट करना है, नेम, और क्या प्रिंट करना है, सैलरी। तो 1 बाय 1 ये सबके डिटेल्स को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। अब तुम न्यू लाइन पर प्रिंट करो, सेम लाइन पर टैब लगाकर प्रिंट करो, या फिर कुछ एक्स्ट्रा मैनिपुलेटर्स लगाकर टैबुलर फॉर्मेट में भी प्रिंट कर सकते हो। अब कितने एम्प्लॉयज है, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, तो एक लुक, एक टेबल का लुक आना चाहिए। वो कैसे आएगा, अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। तो किसका आईडी नेम और सैलरी प्रिंट होगा, करंट ऑब्जेक्ट, दैट इज EMP ऑफ 0। ऐसा कंप्लीट बोलना है, पहले करंट ऑब्जेक्ट वर्ड बोलना है, करंट ऑब्जेक्ट दैट इज EMP ऑफ 0 का आईडी नेम एंड सैलरी प्रिंट हो जाएगा। देन सपोज हमने लिखा EMP ऑफ 1 डॉट डिस्प्ले, तो इस बार करंट ऑब्जेक्ट कौन हो गया, अभी करंट ऑब्जेक्ट हो गया EMP1 का आईडी नेम और सैलरी, एंड 1 बाय 1 सब EMP ऑफ 29 डॉट डिस्प्ले। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट हम लोग क्या करेंगे, अगेन एक लूप यूज करने वाले हैं। क्लियर, ये लूप अलग हो गए, ये लूप अलग हो गए। अगेन अभी इंडेक्स वेरिएबल लगेगा, वापस इंडेक्स वेरिएबल लगेगा, बट ये आई तुम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, ये आई उस ब्लॉक के अंदर में अलोकेट किया, इट बिकम्स अ लोकल वेरिएबल। ये आई क्या बन गया, एक लोकल वेरिएबल, एंड लोकल वेरिएबल उस ब्लॉक के अंदर में एक्सेस होता है। तुमको फिर से एक दूसरा इंडेक्स वेरिएबल लेना होगा, ठीक है, एंड सेम वेरिएबल रिपीट नहीं कर सकते। तो तुम चलो मैं यहाँ पर आई की जगह क्या लेता हूँ, चलो जे ले लेता हूँ, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस, चलेगा ऐसा। एंड बोलो क्या लिखना होगा, EMP ऑफ जे डॉट डिस्प्ले। क्लियर, करली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, सिंगल लाइन सी प्रोग्रामिंग रूल पता है तुम लोगों को, EMP ऑफ जे डॉट डिस्प्ले ऐसा लगाना होगा। सो जे का वैल्यू 0 होगा तो EMP ऑफ 0 के कंटेंट 1 बाय 1 प्रिंट होगा। जब जे प्लस प्लस होकर जे का वैल्यू होगा 1, EMP ऑफ 1 डॉट डिस्प्ले, EMP ऑफ 1 का डेटा क्या होगा, प्रिंट होगा। तो आई लो, जे के LMNOP कुछ भी लिया तो चलता है। तो क्या लेना चाहिए, ऐसा सेपरेट लिखना चाहिए क्या, ऐसा लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर वो आई जे हम लोगों को आदत है एरे में आई यूज करना, आई स्टैंड्स फॉर इटरेशन, ऐसा आदत है। तो तुम लोकली डिक्लेयर मत करो, इसके बाहर में डिक्लेयर करो, इसके बाहर में, लूप के बाहर में डिक्लेयर कर सकते हो। यहाँ पर डिक्लेयर किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड यहाँ पर भी डिक्लेयर किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहीं पर डिक्लेयर कर दिया आई, ठीक है। अब इस आई को इस लूप के अंदर में भी यूज कर सकते हो, इस आई को तुम यहाँ भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, इसको EMP ऑफ आई ऐसा बना देता हूँ। क्लियर हो गए। सो लोकली अगर डिक्लेयर किया तो लोकल स्कोप में तुम उस इंडेक्स वेरिएबल को यूज करो, अदरवाइज लोकल के बाहर में जाकर, ग्लोबल मत करो, यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, लूप के बाहर में, फॉर लूप के बाहर में, फॉर लूप के बाहर में फिर तुम उसको एक्सेस कर सकते हो। क्लियर, तो ये होगा अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हर ऑब्जेक्ट के मेंबर सेपरेटली एलोकेट होंगे, बट मेंबर फंक्शन वो कॉमन होगा, सबके लिए एक ही रहेगा कोड। क्लियर, तो यहाँ तक कुछ डाउट है क्या, बोलो, फिर इसको जस्ट हम लोग क्या करेंगे, ब्रेन में वो वर्चुअल डायग्राम ड्रॉ होना चाहिए, जब मैं टाइप करूंगा तो वो बॉक्स, वो बिग बॉक्स तुम्हारे ब्रेन पर आना चाहिए।
अभी जस्ट जब मैं जब मैं टाइप करके बताने वाला हूँ तब इसको टैबुलर फॉर्मेट में प्रिंट करके बताने वाला हूँ, उसका लुक वैसा आना चाहिए। डीबीएमएस में देखा ना टेबल का लुक कैसा आता है, वैसा लुक आना चाहिए। आईडी, हेडिंग, नेम, सैलरी, फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड, वन बाय वन सारे रिकॉर्ड्स प्रिंट होना चाहिए। क्लियर है तो सब लोगों को, कोई डाउट नहीं? तो रेफरेंस के लिए एक फोटो लेकर रखो, ठीक है, फिर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करता हूँ अभी। अभी उबंटू 22 में बताता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। लुक, टर्मिनल ओपन करने के लिए शॉर्टकट याद है सब लोगों को? लेफ्ट हैंड साइड में टर्मिनल है, ये कंट्रोल ऑल्ट टी, एंड जूम करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है। जैसा विंडोज में मैंने एक फोल्डर बनाया सीपीपी प्रोग्राम्स, वैसे यहाँ भी एक फोल्डर बना लेता हूँ। बैकग्राउंड में जाकर राइट क्लिक कर कर क्रिएट फोल्डर क्या तो भी चलेगा, या फिर कमांड पता है तुम लोगों को, MKDIR CPP प्रोग्राम्स। चलो ऐसा एक फोल्डर बना लिया, बैकग्राउंड में एक फोल्डर क्रिएट हो गया CPP प्रोग्राम्स, ठीक है। एंड उस फोल्डर के अंदर में सब कुछ स्टोर होना चाहिए, CD चेंज डायरेक्टरी CPP प्रोग्राम्स, इस फोल्डर के अंदर में एंट्री कर लिया मैंने। क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को? एंड जी एडिट यूज करो, VIM या फिर VS कोड, कोड लेफ्ट हैंड साइड में देख रहा है आइकन, कोड। एंड इस VS कोड को ओपन करना है विथ करंट डायरेक्टरी। करंट डायरेक्टरी का नाम क्या है? CPP प्रोग्राम्स। टाइप करने की जरूरत नहीं, जस्ट क्या लगा देना, डॉट। तो VS कोड ओपन होगा एंड इस डायरेक्टरी के साथ में ओपन होगा। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? एंटर, ये VS कोड ओपन हो गया। एंड लेफ्ट हैंड साइड में देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, CPP प्रोग्राम्स, ठीक है। यहाँ पर चलो मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ एंड क्या नाम रखो, एम्प्लॉय का वाला प्रोग्राम रन करना है, employee.cpp। इतना फॉन्ट साइज ठीक है सब लोगों को? employee.cpp, ठीक है। चलो हेडर फाइल हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम नेम स्पेस std, ठीक है। एक क्लास क्रिएट करना है, क्लास नेम एम्प्लॉय, क्लास नेम एम्प्लॉय एंड आफ्टर क्लोज कर ब्रैकेट सेमीकोलन, ठीक है। इंड मेन लिख लेना, एक बार वॉइड मेन लिखकर दिखा तुमको, ये वॉइड मेन लिखा, ठीक है। ऑटो सेव, यहाँ पर फाइल के अंदर में जाकर ऑटो सेव कर लेना, ठीक है। एंड ये उसका टर्मिनल, चलो राइट साइड में ले लेता हूँ। पहले टर्मिनल में यहाँ पर देख लेना, अगर तुमने विथ फोल्डर अगर ओपन किया होगा तो यहाँ पर देखो बाय डिफॉल्ट CPP प्रोग्राम्स वैसा लिख कर आए, ठीक है। विंडोज अगर होगा तो C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव ऐसा ड्राइव दिखता है, बट अगर लिनक्स अगर होगा तो वहाँ पर यूजर नेम एट मशीन नेम और फिर उसका फोल्डर का नेम दिखेगा, सब कुछ वैसा ही होता है, ठीक है। कभी यूज नहीं किया तो प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम क्या आएगा? प्रॉब्लम कुछ नहीं आता, डर लगता है ऐसा, क्योंकि आज तक हमने कभी लाइव में लिनक्स देखा नहीं, और लिनक्स में किसी ने अगर बोला C++ का प्रोग्राम करो तो डर लगता है। उतना डरने की क्या जरूरत है, इसमें है ही क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो कंपाइलर G++, कंपाइलर का नाम क्या है? G++। हो सकता है तुम्हारे मशीन में G++ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड नहीं होगा, तो अगर उबंटू अगर यूज करोगे तो पहले G++ जस्ट ऐसे ओनली G++ एंड एंटर प्रेस करना। क्या दिख रहा है वहां पर? G++ इंस्टॉल है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? इंस्टॉल है कि नहीं इसके अंदर में? अरे इसमें G++ इंस्टॉल है, मैंने कोई फाइल का नाम ही नहीं लिखा, तो वहां पर एरर क्या आ रहा है? तुमने कोई फाइल ही नहीं लिखा तो कंपाइल किसको करेंगे? ठीक है। G++ अगर इंस्टॉल ही नहीं होगा, फॉर एग्जांपल ABCD इंस्टॉल है क्या इसमें? कमांड ABCD नॉट फाउंड, फिर उसको लग रहा है कुछ तो तुम इसके बारे में बोलते, तुमको क्या BCD इंस्टॉल करना है? ये कुछ ऑप्शंस बताता है, और किसी को भी इंस्टॉल करने के लिए sudo apt इंस्टॉल एंड उस प्रोडक्ट का नेम इंस्टॉल हो जाता है। तो अगर तुम्हारे मशीन में ऐसा अगर कुछ अगर दिखाता होगा तो तुमको बस क्या करना है, sudo
apt install g++, ठीक है। एंटर प्रेस करोगे, जितने बार यस नो का ऑप्शन आएगा, लाइव में हमेशा हाई बोलना होता है, यस बोल देना, ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। एंड या फिर जी प्लस प्लस डैश डैश वर्जन करके देख लेना, उसका वर्जन नंबर बताएगा वहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? कंट्रोल एल टू क्लियर टर्मिनल। सो जी प्लस प्लस एंड हमारी फाइल का नेम क्या है, एम्प्लॉय डॉट सीपीपी। तो वहाँ पर देखो एरर, मेन मस्ट रिटर्न इंट, तो इसीलिए यहाँ पर जस्ट इंस्टेड ऑफ वॉइड मेन क्या करना है, इंट मेन। एंड ऑब्वियसली लास्ट लाइन में एक रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न समथिंग लिख लेना। ऑल क्लियर? चलो अभी यहाँ पर कुछ प्राइवेट डेटा क्रिएट करना है, प्राइवेट डेटा क्रिएट करना है, इंटीजर आईडी, नेम एंड सैलरी। एंड प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने के लिए पब्लिक कोड, दैट इज पब्लिक मेंबर फंक्शन। एक रीड करने के लिए एक मेंबर फंक्शन डिस्प्ले। बहुत सारे शॉर्टकट वे भी बाद में बताने वाला हूं। क्लियर? यहां पर अगर प्राइवेट नहीं लिखा फिर क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ऑल मेंबर्स आर प्राइवेट, प्राइवेट बाय डिफॉल्ट ऑल मेंबर्स ऑफ क्लास इन सी प्लस प्लस प्राइवेट। सी प्लस प्लस के अंदर में बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है, जावा में कुछ और होगा, पीएचपी में कुछ और हो सकता है, पाइथन में कुछ और हो सकता है, ठीक है, वो तब देखेंगे। तो यहाँ पर कमेंट में लिख कर रखना है, बाय डिफॉल्ट ऑल मेंबर्स आर प्राइवेट, ठीक है। चलो क्लास नेम क्या रखा मैंने, एम्प्लॉय। फिर अभी स्पेलिंग ठीक से देना, मैं जनरली क्लास नेम का फर्स्ट लेटर क्या करता हूँ, कैपिटल, कंपलसरी कुछ भी नहीं है, कैसा भी रखा तो भी चलेगा, बट जैसा रखोगे फिर वैसा यूज करना पड़ेगा। चलो एम्प्लॉय EMP एंड ऑफ समथिंग। ऑब्वियसली अभी सभी को पता है इसमें डिसएडवांटेजेस, हमने स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, ये स्टैटिक मेमोरी मतलब फिक्स कर दिया, बाद में डायनेमिक बताने वाला हूँ, ठीक है। यूजर को क्वेश्चन पूछना है, टोटल कितने एम्प्लॉयज, सी आउट एंटर हाउ मेनी एम्प्लॉयज, सीन एन, ठीक है। एंड लूप लगेगा, इसके लिए आई डिक्लेयर कर लिया पहले ही, डन। चलो फॉर लूप आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। सो EMP ऑफ आई, EMP ऑफ 0, EMP ऑफ 1, EMP ऑफ 2 डॉट, हमने मेंबर फंक्शन क्या यूज किया था, एक्सेप्ट, ठीक है। पहले एक हेडिंग मैसेज लिखता हूं, चलो एक हेडिंग मैसेज ऐसा आना चाहिए, एंटर डिटेल्स ऑफ हाउ मेनी एम्प्लॉइज, एन एम्प्लॉइज, ऐसा एक मैसेज आना चाहिए, एंटर डिटेल्स ऑफ एन एम्प्लॉइज। एंड न्यू लाइन के लिए क्या यूज करना है, एंडल, ठीक है। चलो EMP ऑफ आई डॉट एक्सेप्ट, जाते हैं एक्सेप्ट मेंबर फंक्शन के पास में, ठीक है। किसका डेटा रीड करेगा, करंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बात बार बार रिपीट करते जाना, करंट ऑब्जेक्ट का डेटा रीड करेगा, एंड करंट ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ठीक है। सी आउट एंटर आईडी, सीन आईडी, एंटर नेम, सीन नेम, एंटर सैलरी, सीन सैलरी, हो गया। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टास्क अगेन लूप यूज कर क्या करना है, मल्टीपल एम्प्लॉयज है मेरे पास में, वन बाय वन सबको क्या करना है, प्रिंट करना है, EMP ऑफ आई डॉट डिस्प्ले, क्लियर। सो गो टू डिस्प्ले मेंबर फंक्शन एंड यहां पर हम लोग क्या करेंगे, क्या क्या प्रिंट करना है, आईडी, फिर क्या प्रिंट करना है, नेम, क्या प्रिंट करना है, सैलरी, ठीक है। मैसेज के साथ में प्रिंट करना है, मैसेज के साथ में प्रिंट करता हूं, आईडी, नेम, ये विदाउट टेबुलर फॉर्मेट, जस्ट वन बाय वन न्यू लाइन पर जाकर प्रिंट होगा, क्लियर। चलो इतना रन करके देखेंगे पहले। सो जी प्लस प्लस एम्प्लॉय डॉट CPP
एंड लिनक्स में हम लोगों को क्या यूज करना, ./a.out, विंडोज होगा तो a.exe। एंटर हाउ मेनी एम्प्लॉइज, 3 एम्प्लॉइज। तो एक मैसेज आ गया, देखो एंटर डिटेल्स ऑफ 3 एम्प्लॉइज। फॉन्ट साइज विजिबल है क्या टर्मिनल का? एंटर डिटेल्स ऑफ 3 एम्प्लॉइज, ऐसा हेडिंग मैसेज आना चाहिए। कंपलसरी है क्या? कंपलसरी कुछ भी नहीं। एंटर आईडी सपोज 111 एंड नेम ABCD, सैलरी 21,000, 222 MNOP 31,000 एंड PQRS क्या हो गया, मैंने आईडी में क्या एंटर करा, PQRS एंटर, इसीलिए इम्प्रॉपरली क्या हो गया, प्रोग्राम अबॉर्ट हो गया। चलो फिर से 111 ABCD 21,000 एंड 222 MNOP 31,000, 333 PQRS 25,000, 3 टाइम्स एक्सेप्ट मेंबर फंक्शन कॉल हुआ। और फिर ये तीनों के डिटेल्स 1 बाय 1 न्यू लाइन पर जाकर प्रिंट हो गए। मार्क्स तो मिलने ही वाले हैं, बट एक टेबुलर लुक लाकर हम लोग इसमें प्रिंट करेंगे। कैसा प्रिंट होना चाहिए, देखो यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को। थियोरेटिकली बोर्ड पर हम लोगों ने सब कुछ यही देखा हुआ था। तो जस्ट क्या करना है, चेंजेस किस में करना है, चेंजेस किस में करना है, डिस्प्ले मेंबर फंक्शन के अंदर में जाकर चेंजेस करना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स का फायदा सब कुछ अलग अलग रहने वाला है, जहां पर जो चेंज करना है उसके अंदर में जाकर चेंज कर सकते हो। ठीक है, करेंगे डिस्प्ले में चेंज करेंगे, बट पहले मुझे एक हेडिंग मैसेज चाहिए। जैसा यहाँ पर देखो एंटर डिटेल्स ऑफ 3 एम्प्लॉइज ऐसा प्रिंट हुआ, वैसे यहाँ पर भी बिफोर लूप एक हेडिंग मैसेज। पहले विदाउट मैनिपुलेटर देखो क्या क्या होता है। विदाउट मैनिपुलेटर एक न्यू लाइन में जाकर मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा आईडी एंड सी प्रोग्रामिंग में तुमको पता है /t। ठीक है, आईडी एंड फिर नेम और फिर क्या प्रिंट होगा, सैलरी। और ये हेडिंग मैसेज प्रिंट होने के बाद में फिर एक न्यू लाइन, आईडी नेम सैलरी, एक लाइन प्रिंट होगा और कर्सर कहाँ पर आ जाएगा, न्यू लाइन पर कर्सर आने वाला है। ठीक है, एंड हम लोग यहाँ पर ये डिस्प्ले मेथड कॉल करने वाले हैं। ये मैसेजेस प्रिंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमको क्या करना है, सी आउट एंड क्या प्रिंट करना, आईडी। उसके बाद में 2 टैब लगाना है हम लोगों को, क्योंकि नीचे मैंने 2 टैब लगाए। हेडिंग में जितने टैब लगाओगे उतने टैब लगाना होगा। फिर उसके बाद में क्या प्रिंट करना है, नेम। फिर उसके बाद में अगेन 2 टैब्स लगाने वाले, और फिर सैलरी, और उसके बाद में एक न्यू लाइन। और ये बाकी सब मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, एक ही लाइन पर सब आ गया। क्लियर? अब देखते हैं आंसर क्या होगा। कंपाइल एंड रन। एंटर हाउ मेनी एम्प्लॉइज, 3 एम्प्लॉइज, 111 ABCD 21,000, 222 MNOP 31,000 एंड 333 PQRS 25,000। तो ऐसा प्रिंट होगा। क्लियर? एक टेबुलर लुक में आ गए। क्लियर? बट जनरली /t यूज करने की इतनी कोई जरूरत नहीं, हमारे पास में मैनिपुलेटर्स है। ठीक है, /t का साइज फिक्स्ड है। एक टैब मतलब कितना स्पेस होगा, क्या लगता है तुमको? अभी बाय डिफॉल्ट 4 स्पेसेस होता है, बट 4 होगा या तो 6 होगा या तो 8 होगा, बट वो फिक्स होगा। बट मुझे क्या करना है, आईडी के बाद में मुझे 6 स्पेसेस चाहिए। उसके बाद में नेम के लिए मुझे 50 स्पेसेस चाहिए, हर बार अलग अलग स्पेसेस चाहिए, तो फिर /t यूज नहीं कर सकते। करेक्ट? और फिर या तो फिर मल्टीपल /t/50 स्पेस के लिए /t कितने बार लगाऊं, फिर इतना कौन काउंटिंग करेगा। इसके लिए हमारे पास में क्या होते हैं, मैनिपुलेटर्स होते हैं। ठीक है, मैनिपुलेटर्स के अंदर में जिसमें से एक मैनिपुलेटर हम लोग ऑलरेडी यूज करें, एंडल। एक दूसरा मैनिपुलेटर होता है सेट W। W स्टैंड्स फॉर विड्थ। विड्थ सेट कर दो, तुमको कितने का विड्थ चाहिए, उतने विड्थ के अंदर में क्या करेगा, प्रिंट करेगा। ठीक है, सपोज नेम के लिए कितना विड्थ रखूं, चलो मैंने रखा 50। फिर तुमने जितना भी नाम लिखा होगा आउट ऑफ 50, अगर तुमने तुम्हारे लेटर्स अगर 12 अगर होंगे तो 12 लगाकर रिमेनिंग में क्या लगाएगा, स्पेस लगा देगा। मतलब वो ऑटोमेटिकली उसका एक अलाइनमेंट होते जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, देखो सभी लोग ठीक से, ये /t नहीं लगाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो जैसा एंडल डबल कोट्स के बाहर लिखना होगा, वैसे यहाँ पर एक सेट W यूज करता हूँ। सेट W मैनिपुलेटर, उसमें पैरेंथेसिस के अंदर में मैं क्या क्या लिखूंगा, देखो। चलो आईडी के लिए, चलो मैं यहाँ पर रखता हूँ 10 का विड्थ। ठीक है, यहाँ पर ठीक से देखो, सी आउट क्या करेगा, प्रिंटिंग स्टार्ट करने वाला है। एंड प्रिंटिंग स्टार्ट करने के पहले मैंने उसको बोला विड्थ कितना रखना है,
10 का विड्थ रखना है, और उसके बाद में क्या प्रिंट होगा, आईडी। आईडी में तो 2 ही लेटर है, रिमेनिंग 8 में क्या लगा देगा, स्पेसेस लगा देगा। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? फिर यहाँ पर चलो नेम का विड्थ में यहाँ पर रख देता हूँ, चलो 20 रख देता हूँ, ये स्लैश टी की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर यहाँ पर भी क्या करता हूँ, चलो एक 30 का स्पेसिंग कर देता हूँ, चलेगा? या फिर नेम को क्या कर दें, नेम को 30 कर देता हूँ, यहाँ पर 20 कर देता हूँ। अब जैसा हेडिंग होगा बाकी के ऊपर भी वैसा ही एडजस्टमेंट करना होगा। देखो 10, 30 एंड 20, 10, 30 एंड 20 यहाँ पर हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। और फिर उसके बाद में लास्ट में क्या लगाया, स्लैश एन, ये भूलना मत, लास्ट में क्या लगाना है, स्लैश एन, मतलब एक न्यू लाइन। यहाँ पर स्टार्टिंग में कितना लिखा था, सेट डब्ल्यू 10, ठीक है, डबल कोट्स में नहीं लिखना है। और फिर कितना का रखा था, 30 का रखा था, और फिर 20 का हो गया। और रेड लाइन दिख रहा है वहां पर, यहाँ पर हैश इंक्लूड आईओ मैनिप हेडर फाइल यूज करना है। देखो अंडरलाइन चले क्या, रेड लाइन, आईओ मैनिप इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर्स, ठीक है, हेडर फाइल यूज करोगे। क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को? एंडल देखा था अभी, आज नया क्या देगा, सेट डब्ल्यू, एक रेडीमेड फंक्शन है ऐसा समझ, सेट डब्ल्यू विड्थ सेट करता है। अभी देखते क्या होगा, कंपाइल किया एंड रन, एंड अगेन टोटल कितने एम्प्लॉइज, चलो 3 एम्प्लॉइज, 111 ABCD 21, 222 MNOP 31, एंड 333 PQRS 25। 1 सेकेंड, दिख रहा है? यहाँ पर देखो, ये दिख रहा है क्या, स्टार्टिंग में हमने विड्थ सेट किया था, कितने का विड्थ सेट किया था, 10 का। तो ये स्टार्टिंग में देखो अलाइनमेंट, देखो यहाँ पर अलाइनमेंट कैसा हुआ, और यहाँ पर टोटल 10। यहाँ पर अगर बॉक्स अगर ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पर स्टार्टिंग में कितने स्पेसेस होंगे, 8, यहाँ पर कितने स्पेसेस होंगे, 7 स्पेसेस होंगे। और यहाँ पर देखो इस आईडी के आगे में, इसके आगे में टोटल ये कितना स्पेस है, 30 का स्पेस है। तो यहाँ पर गैपिंग देखो कितने का हो गया, और यहाँ पर कितने का गैपिंग है, 20 का, तो उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद में अगर तुमको सैलरी में पॉइंट, उसके आगे में 00 रुपीज के फॉर्मेट में, तो 00 आना चाहिए, एंड कितने जीरोस आने चाहिए, 2 जीरोस आने चाहिए। तो उसके लिए एक सेट प्रिसीजन नाम का एक हमारे पास में मैनिपुलेटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर बिफोर प्रिंटिंग सैलरी मुझे क्या करना है, मुझे प्रिसीजन सेट करना है। ये देखो यहाँ पर मैंने एक्सटेंशन ऐड किया हुआ, तो यहाँ पर हिंट दिखा रहा था, सेट प्रिसीजन, एंड 2 का प्रिसीजन सेट कर देता हूँ। बिफोर प्रिंटिंग सैलरी प्रिसीजन कितना होना चाहिए, 2 का प्रिसीजन फिक्स्ड होना चाहिए, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो और एक एक्स्ट्रा वर्ड बताता हूँ क्या लिखना है, बस फिक्स्ड, वर्ड क्या लिखना है, फिक्स्ड। तो ठीक से देखो सब लोग, बिफोर प्रिंटिंग सैलरी क्या क्या एडजस्टमेंट करना है, बिफोर प्रिंटिंग सैलरी विड्थ कितना रखना है, 20 का, एंड प्रिसीजन को फिक्स रखना है, फिक्स नहीं रखा तो प्रॉब्लम होगा। एंड उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, आज बस फिक्स बता रहा हूँ। मैनिपुलेटर के ऊपर में स्पेशल चैप्टर है, लास्ट में देखेंगे, बहुत मजा आने वाला है उसमें। तो उसमें फिक्स किया, एंड प्रिसीजन कितने का होना चाहिए, 2 का प्रिसीजन होना चाहिए। और फिर क्या करना है, सैलरी को प्रिंट करना है, उसके बाद में कर्सर न्यू लाइन पर चले जाएगा। क्लियर है? बहुत सारे तुम्हारे लैब बुक के क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा लिखा हुआ था, यूज सेट प्रिसीजन, सेट डब्ल्यू यूज करना कंपलसरी, उसके ऊपर में मार्क्स होंगे। चलो एक बार फिर से कंपाइल किया एंड रन, 3 एम्प्लॉइज, 111 ABCD 21,000, 222 22 MNOP 3500, एंड 333 PQ एंड 45,000। ये देखो अलाइनमेंट, देखो अलाइनमेंट कैसा है, डेटा कम ज्यादा भी अगर हुआ तो भी अलाइनमेंट बराबर होगा, उसका लुक वैसा। और अगर स्लैश टी अगर यहाँ पर लगाते तो प्रॉब्लम होता, थोड़ा आगे पीछे प्रिंट होता था फिर, करेक्ट। एंड सैलरी के आगे में देखो, पॉइंट के आगे में 2 का मैंने प्रिसीजन सेट किया और उसको फिक्स कर दिया। क्लियर है? इसमें और एक एक्स्ट्रा, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर सेट फिल, और मैंने यहाँ पर क्या रखा, स्टार। सब लोग ठीक से देखो क्या होगा अभी। फंक्शन क्या यूज किया मैंने, सेट फिल,
कंपाइल एंड रन। अब एक ही एम्प्लॉय ले लेता हूँ, ठीक है। क्या किया, जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस है उसको बाय डिफॉल्ट वो स्पेस से फिल करता है। मैंने किससे फिल कर दिया, मैंने स्टार से फिल किया, स्टार्टिंग में मैंने फिल कर दिया। मैंने कहां पर फिल किया, स्टार्टिंग में ही फिल कर दिया। तो ये स्टार्टिंग से हटाता हूं, इसको ये कट करता हूं। एंड सैलरी प्रिंट करने के पहले मैं यहां पर लगाता हूं इसको। सैलरी प्रिंट करने के पहले फिलिंग कहां पर होगा, स्टार से होना चाहिए। 1 सेकेंड, अभी ठीक है। अभी देखते हैं, कंपाइल एंड रन 1 एम्प्लॉय। ये देखो, जहां से पर एक बार लिखा उसके आगे में फिर क्या होता है, वो एक्स्ट्रा वो रूल एप्लीकेबल हो जाता है। फिर आगे में कुछ भी रहने दो। फिर तुमको बीच में अगर मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कर सकते हो। पहले स्टार्टिंग में सेट फिल करो 5 का, फिर बाद में सेट फिल करके एडिट कर दो। फिर सेट फिल करके एडिट करते जाना, सेट डब्ल्यू करके एडिट करते जाना। फिर जहाँ पर जैसा अगर तुमको आईडी में अगर स्टार चाहिए, नेम में क्वेश्चन मार्क चाहिए, सैलरी में अगर डॉलर चाहिए, वैसा लगा सकते हो। तो ये ऐसा फीलिंग तुमने कहाँ पर देखा है, फीलिंग कहाँ पर देखा है पहले? हुँ? अरे बोलो कहाँ पर देखा है फीलिंग? बैंक में देखा रहेगा ना, चेक्स में देखा रहेगा ना, वहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट निकाला होगा, डीडीए का निकाला होगा। तो बोला स्टार्टिंग में क्या लगाते हैं, स्टार्टिंग में स्टार लगाते हैं या फिर आगे में स्टार लगाते हैं? अरे आगे में स्टार लगाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या था, 1000 के आगे में एक भी जीरो अगर बाई मिस्टेक अगर एक्स्ट्रा अगर आ गया तो वो 10,000 हो जाएगा, बराबर ना। तो इसके लिए आगे में वो लोग जानबूझकर क्या लगाते हैं, स्टार लगाते हैं, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और भी कोई कुछ करने दे उसके ऊपर में टेप लगाते हैं आजकल। तुमने एक एडवर्टाइज देखा होगा कि एक बुढ़ा मरने वाला रहता है, फिर उसके वो जायदाद चाहिए रहती है उसके बेटे को, वो मरने के पहले उसका अंगूठा लाता है और लगा देता है वहां पर। और फिर एडवर्टाइजमेंट किस चीज का, ऊपर से एक पानी की बूंद गिरती है और 1 करोड़ का में वो 1 के ऊपर गिरती है और 1 चले जाता है, बचता क्या है, 0। समझ में आई? इसके लिए क्या लगाते हैं, वो एडवर्टाइज जाने दो, वो टेप लगाते हैं और वहां पर क्या लगाते हैं, स्टार लगाते हैं। ये जो एक्स्ट्रा स्टार लगा है उसको एक टेक्निकल वर्ड है, उसको बोलते हैं पैडिंग। हम लोग पीएसपी के अंदर में देखने वाले, लेफ्ट साइड में पैडिंग कर सकते हैं, राइट साइड में पैडिंग कर सकते हैं, इन बिटवीन पैडिंग कर सकते हैं हम लोग। तो हमने स्टार से क्या कर दिया, हम लोग ने स्टार से पैडिंग कर दिया। यहाँ पर फंक्शन का नाम क्या है, सेट फिल। क्लियर, जिस लेटर से तुमको फिलिंग करना होगा उससे तुम कर सकते हो। क्लियर है? कंसेप्चुअल है, देखो कभी भी याद रखना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट के अंदर में हम लोग क्या देख रहे हैं, सी प्लस प्लस। तुमको लॉजिक बिल्डिंग में जितना भी सब कुछ लॉजिक बिल्डिंग का टास्क, वो सब कुछ सी प्रोग्रामिंग में हो चुका। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा लॉजिक बिल्डिंग कभी नहीं होने वाला। उप्स के लैंग्वेज, उप्स के कंसेप्ट में, सी प्लस प्लस, जावा, पीएस में तुमको एक्स्ट्रा लॉजिक बिल्डिंग नहीं है। लॉजिक बिल्डिंग सिर्फ एक ही लैंग्वेज में होती है, दैट इज सी प्रोग्रामिंग। यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, उप्स कंसेप्ट, डेटा को कितने परफेक्ट वे से हम लोग ऑर्गेनाइज्ड एंड सिक्योर कर सकते हैं, यही हम लोगों का टारगेट है ये। एंड मार्क्स वाइज स्टडी नहीं करना है, नॉलेज वाइज ही स्टडी करना है, तब जाकर कुछ आगे लाइफ में मिलेगा। ठीक है, तुम 5 लाख का सैलरी नहीं ढूंढना चाहिए, तुमको वो लोग आकर 50 लाख में खरीदना चाहिए। तुम बोलो 50 लाख में नहीं परवड़ता है, 1 करोड़ में खरीदना चाहिए तुम लोगों को। तुम उनके लिए काम नहीं करोगे, वो लोग आएंगे तुम्हारे पास में, तुम्हारी मुंह मांगी कीमत तुमको देना चाहिए। समझ में? ऐसा कुछ तो भी करना है। ठीक है, रेफरेंस के लिए फोटो निकालना है, तो एक रेफरेंस के लिए एक फोटो निकालो। पेज नंबर 1, फॉन्ट साइज विजिबल है सभी लोगों को। पेज नंबर 2, डन। चलो बाय बाय।